वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन को डिस्कस करने वाले हैं। एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस के बेसिस पे, अट्रैक्टिव फोर्सेस की नेचर के बेसिस पे एड्जॉर्प्शन को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। कौन से है वो दो टाइप? पहला टाइप है फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड सेकेंड टाइप है केमिकल एड्जॉर्प्शन। इन दो कैटेगरीज में एड्जॉर्प्शन को क्लासिफाई किया जाता है। इसके बेसिस पे एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस की नेचर के बेसिस। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को फिजियोप्शन भी बोलते हैं। फिजियोप्शन आ रही है बात समझ में? फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिजियोप्शन क्या होता है? देखो, इन दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन, weak van der Waals forces are present among adsorbate and adsorbent molecules। इस टाइप के एड्जॉर्प्शन में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक van der Waals फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिजियोप्शन या एक और नाम इसका होता है van der Waals एड्जॉर्प्शन। van der Waals एड्जॉर्प्शन कहते हैं। आ रही है बात समझ में? अब इस एड्जॉर्प्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है किसकी, फिजिकल एड्जॉर्प्शन की, वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलते हैं। पहली बात तो यही है, इसमें वीक van der Waals फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। आ रही है बात समझ में? जो डेफिनेशन से क्लियर हो गया। सेकेंड बात क्या है? इट कैन बी रिमूव्ड, इट कैन बी रिमूव्ड by increasing temperature and decreasing pressure। increasing या decreasing, ठीक है? increasing temperature and decreasing pressure। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक van der Waals फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। अब वीक van der Waals फोर्सेस हैं तो हम उनको टेम्परेचर बढ़ा के या प्रेशर को कम करके रिमूव कर सकते हैं इजीली। इसका मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन को रिमूव किया जा सकता है। एड्जॉर्प्शन को रिमूव करने का मतलब एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे से एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स को वापस से रिमूव किया जा सकता है। कैसे रिमूव किया जा सकता है? या तो टेम्परेचर बढ़ाकर या फिर प्रेशर को कम करके। इसका मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज होता है और प्रेशर बढ़ाने पे इंक्रीज होता है। आ रही है बात समझ में? टेम्परेचर बढ़ाने पे तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है? डिक्रीज होता है, और प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है? इंक्रीज होता है। आ रही है बात समझ में? अब देखो, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जब हम एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स को एड्जॉर्प्शन के बाद में वापस रिमूव कर सकते हैं, इसका मतलब इसकी जो नेचर है वो रिवर्सिबल है। आ रही है बात समझ में? कैसी नेचर है? रिवर्सिबल नेचर। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो कैसी नेचर का होता है? रिवर्सिबल नेचर का होता है। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर।
आ रही है बात समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे एड्सोर्बेट एंड एड्सोर्बेंट पार्टिकल्स के बीच में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, तो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज जब होंगे तो उन अट्रैक्टिव फोर्स के ड्यूरिंग जो एनर्जी लिबरेट होगी, जो हीट लिबरेट होगी उसकी क्वांटिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है, वो कैसी होती है, लो होती है। और कितनी होती है, ऑलमोस्ट 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। आ रही है बात समझ में। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो कैसी होती है, लो होती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल ऑलमोस्ट। आ रही है बात यहाँ तक समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो कैसा होता है, मल्टी मोलेक्युलर लेयर की फॉर्म में होता है। इसका मतलब एड्सोर्बेट फॉर्म मल्टी मोलेक्युलर लेयर ओवर एड्सोर्बेंट या ओवर द सरफेस ऑफ एड्सोर्बेंट। ठीक है, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है उसमें एड्सोर्बेंट मोलेक्यूल्स की सरफेस पर या एड्सोर्बेंट की सरफेस पर मल्टी मोलेक्युलर लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब एक से ज्यादा लेयर्स की फॉर्म में एड्सोर्बेंट क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। किस टाइप के फोर्स में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में। आ रही है बात समझ में। क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एड्सोर्बेंट और एड्सोर्बेट के बीच में सिंपली वीक अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। आ रही बात समझ। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है उसकी नेचर स्पेसिफिक नहीं होती है। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। फिजिकल एड्सॉर्प्शन की जो नेचर है वो स्पेसिफिक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि एड्सोर्बेंट एंड एड्सोर्बेट मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज है, ओनली वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज है। किसी भी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब किसी भी एड्सोर्बेंट पे किसी भी टाइप का एड्सोर्बेट आके अट्रैक्ट होके एक्यूमुलेट हो सकता है। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि फिक्स टाइप के एड्सोर्बेंट पे फिक्स टाइप का एड्सोर्बेट ही एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, इसलिए इसकी नेचर स्पेसिफिक नहीं होती है। क्लियर है बात। तो ये हमने फिजिकल एड्सॉर्प्शन और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उनको डिस्कस कर लिया है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है केमिकल एड्सॉर्प्शन। इसे केमिजॉर्प्शन या लैंगमेयर्स एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। लैंगमेयर साइंटिस्ट का नेम है। केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या चीज है, देखो। In this type of adsorption, chemical bonds are present among adsorbate and adsorbent molecules। केमिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सोर्बेट एंड एड्सोर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन बोला जाता है। और लैंगमेयर नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसे लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन भी बोला जाता है। क्लियर। अब देखो, इस टाइप के एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं वो या तो आयनिक होते हैं या फिर कोवेलेंट नेचर के होते हैं। उसमें भी जनरली जो पाए जाते हैं वो कौन सी, कोवेलेंट नेचर के पाए जाते हैं। आ रही है बात समझ में। अब वन बाय वन, जैसे हमने फिजिकल एड्सॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था, वैसे हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक देखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो केमिकल एड्जॉर्प्शन इट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ठीक है, अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पहले क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में केमिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, और जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो फिर टेम्परेचर बढ़ने पर ये क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। आ रही है बात समझ में? क्यों होता है इसको बाद में जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एड्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। जब हम केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इट इंक्रीजेस। आ रही है बात समझ में? अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो जनरली फिजिकल हो या केमिकल एड्जॉर्प्शन हो, क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब एड्सोर्बेंट पे एड्सोर्बेट पार्टिकल्स आके एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना। क्लियर? अब देखो, एड्सोर्बेंट एंड एड्सोर्बेट पार्टिकल्स बोल लो, मॉलिक्यूल्स बोल लो, पार्टिकल्स बोलोगे तो ज़्यादा सही, क्योंकि एटमाइन मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है। तो एड्सोर्बेट एंड एड्सोर्बेंट पार्टिकल्स के बीच में जब अट्रैक्टिव फोर्सेस किस टाइप के हैं, केमिकल टाइप के, मतलब केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो केमिकल बॉन्ड्स एक बार बनने के बाद में उनको इजीली रिमूव, इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब एक बार अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन हो गया तो वो इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स इट इज इररिवर्सिबल इन नेचर। इसकी नेचर कैसी है, इररिवर्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, केमिकल एड्जॉर्प्शन में एड्सोर्बेट एंड एड्सोर्बेंट पार्टिकल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एड्सोर्बेट एंड एड्सोर्बेंट पार्टिकल्स। तो अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस है तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है। अगर वीक अट्रैक्शन है तो जो लिबरेटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू कम होगी, जैसा फिजिकल एब्जॉर्प्शन में देखा। अब अगर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, केमिकल बॉन्ड बनने का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए केमिकल एब्जॉर्प्शन में एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होती है, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होती है वो कैसी होती है, हाई होती है। ऑलमोस्ट कितनी होती है, 80 to 240 किलो जूल पर मोल होती है। आ रही है बेटा बात समझ में? नेक्स्ट देखो, हम बोलते थे फिजिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता है, मतलब किसी भी एड्सोर्बेंट पे कोई भी एड्सोर्बेट आके टपक जाएगा और एक्यूमुलेट हो जाएगा। बट केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनेंगे, और केमिकल बॉन्ड एक स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंस से एक स्पेसिफिक टाइप का सब्सटेंस ही बना सकता है। कोई भी किसी के साथ भी केमिकल बॉन्ड तो बना नहीं सकता, हम जानते हैं। इसका मतलब फिक्स टाइप के एड्सोर्बेंट पे फिक्स टाइप का एड्सोर्बेट ही केमिकल एड्सॉर्प्शन दे सकता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसलिए क्या बोला जाता है, जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो कैसा होता है, इट इज हाईली स्पेसिफिक, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। आ रही है बात समझ में? और देखो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में तो अट्रैक्शन था सिंपली, इसका मतलब एड्सोर्बेंट की सरफेस पे एड्सोर्बेट आके 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 क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और एक से ज्यादा लेयर्स बना लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे एड्सोर्बेंट मोलेक्यूल्स से एड्सोर्बेट को क्या करना है, बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। तो एक मोलेक्यूल या बोलो एक पार्टिकल एड्सोर्बेंट का, एक पार्टिकल एड्सोर्बेट से बॉन्ड बनाएगा तो फिर दूसरे से बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इसका मतलब जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एब्सोर्बेट फॉर्म्स मोनो मोलेक्युलर लेयर over the surface of
एड्सोर्बेंट, ओवर द सरफेस ऑफ एड्सोर्बेंट। इसका मतलब केमिकल एड्जॉर्प्शन कैसा होता है, एक मोनोलेयर प्रोसेस होता है, मतलब एड्सोर्बेंट की सरफेस पे एड्सोर्बेट पार्टिकल्स केवल एक सिंगल लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, किसमें, केमिकल एड्जॉर्प्शन में। आ रही है बात समझ में। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के पॉइंट्स मैंने बताए, जो केमिकल एड्जॉर्प्शन के पॉइंट्स मैंने बताए, उन दोनों पॉइंट्स को अगर बीच में लाइन डाल के लिख दोगे तो यही इनके बीच में डिफरेंस भी हो जाएंगे। इस वजह से मैंने पॉइंट टू पॉइंट और उसी सीक्वेंस में बताया। क्लियर? उसमें फिजिकल एड्जॉर्प्शन, इसमें केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, वो रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल। उसकी नेचर नॉट स्पेसिफिक, ये हाईली स्पेसिफिक। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन फिजिकल में लो, केमिकल में बहुत ज्यादा। आ रही है बात समझ में? तो यही क्या होगी, इनके बीच में डिफरेंस होगी, वो मल्टी लेयर या मोनोलेयर प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद में एक और डिफरेंस अगर लिखना चाहो तो देखो, जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है उसमें क्या हो रहा है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो जस्ट लाइक केमिकल रिएक्शन ही है। और केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो हम जानते हैं ई ए बाई हिसाब की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब केमिकल एड्जॉर्प्शन में हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में काहे की एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि वहाँ तो कोई केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्ड बन ही नहीं रहा, वहाँ तो सिंपल अट्रैक्शन है। ठीक है, इसलिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कोई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक और डिफरेंस और एक और प्रॉपर्टी तुम ऐड कर सकते हो। क्लियर है बात?